गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो इंग्लिश रीडर में चल रहा था, तो हम उसके 3 पैराग्राफ्स जो है वो कंप्लीट कर चुके थे, क्योंकि आपकी इस बुक के अंदर एज ए पैसेज दिए गए हैं। पैराग्राफ्स जो है वो पैसेज के रूप में दिए गए हैं। तो 4th नंबर पे हम थे। चलिए रीड करते हैं। द स्कूल इज़ अ टेम्पल। क्लास का सीन दिखाया गया था। उसमें बच्चे जो है वो आपस में फाइट करने लगे थे, झगड़ा करने लगे थे, क्योंकि किसी बच्चे ने बिट्स ऑफ पेपर को ज़मीन पे गिरा दिया था, जिस वजह से उनमें झगड़ा हो रहा था। फिर टीचर जो है क्लास में आते हैं और सब मेंटेन करते हैं। नंबर 4, दे ऑल स्टार्ट अरेंजिंग द टेबल्स एंड बेंचेस, देन दे वाइप्ड द डोर्स एंड स्वेप्ट द फ्लोर। देखिए, जब टीचर ने समझाया तो सब बच्चों ने क्या किया, फिर सब ने टेबल और बेंच जो है वो अरेंज करना शुरू कर दिया और डोर्स को वाइप किया यानी साफ किया और फ्लोर को क्लीन किया। राजू, आई विल रिमूव ऑल द cobwebs ऑन द वॉल यूजिंग अ स्टूल, आई विल क्लीन माई स्कूल। अब राजू जो बोल रहा है कि मैंने सारे के सारे cobwebs जो है वॉल के ऊपर से, जो मकड़ी के जाले थे, वो स्टूल को यूज़ करते हुए, स्टूल के ऊपर खड़े होकर मैंने सारे के सारे साफ कर दिए और मैं अपने स्कूल को भी साफ करूँगा। नेहा, आई विल स्वीप द फ्लोर। उसने बोला कि मैं ये सब कोबवेब्स को साफ करूँगा और स्कूल को भी साफ कर दूंगा। नेहा क्या कहती है, आई विल स्वीप द फ्लोर एंड वाइप द डोर यूजिंग अ ब्रूम, आई विल क्लीन माई रूम। उसने कहा कि मैं फ्लोर को स्वीप कर दूंगी, साफ कर दूंगी, डोर को साफ कर दूंगी एक ब्रूम यानी झाड़ू की मदद से। आई विल क्लीन माई रूम, मैं अपना रूम साफ करूंगी। तो वर्डनिंग्स दे रखे नीचे। अरेंजिंग, कीपिंग थिंग्स एट राइट प्लेस, यानी सारी चीज़ों को सही जगह पर रखना क्या होता है, अरेंजिंग। बेंचेस, सीट्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बैठने की सीट जो होती है उसे बेंचेस कहते हैं, बेंच पे बैठते हैं स्टूडेंट्स। वाइप, टू क्लीन डस्ट विद क्लॉथ, वाइप का मतलब क्या होता है कि मिट्टी को क्लॉथ से साफ करना वाइप करना कहलाता है। और स्वीप का मतलब होता है टू क्लीन विद ब्रश, ब्रश से किसी चीज़ को साफ करना स्वीप कहलाता है। रिमूव, टू क्लीन, साफ करना। कॉबवेब्स, स्पाइडर्स नेट्स, मकड़ी के जो जाले होते हैं। स्टूल, अ सीट विदाउट बैक एंड आर्म्स, एक ऐसी सीट जिसकी बैक भी नहीं होती और आर्म्स भी नहीं होती, उसे हम कहते हैं स्टूल। जैसे चेयर होती है, चेयर की तो आर्म्स होती है लेकिन स्टूल की नहीं होती है। ब्रूम, अ ब्रश विद लॉन्ग हैंडल यूज टू क्लीन फ्लोर, ब्रूम झाड़ू कहते हैं जिसे, एक ब्रश जिसका लॉन्ग हैंडल होता है और फ्लोर को साफ करने के लिए यूज़ की जाती है, यानी झाड़ू। क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। हु स्टार्ट अरेंजिंग टेबल्स एंड बेंचेस, टेबल और बेंच को अरेंज करना किसने शुरू किया था? राजू एंड मंजीत, बिट्टू एंड नेहा, और स्टूडेंट्स नन ऑफ दीज। तो देख लीजिए, सारे बच्चे जो है टेबल और बेंचेस को अरेंज करने लगे थे। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो क्या होगा? सी, ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है। नंबर 2, हु सेज दैट ही विल रिमूव ऑल cobwebs, किसने कहा था कि सारे cobwebs साफ कर दूंगा? हु सेज दैट ही विल रिमूव ऑल cobwebs, तो किसने कहा था? राजू ने कहा था। तो राजू सेज दैट ही विल रिमूव ऑल cobwebs। नंबर 2 क्वेश्चन देखिए, हु मेक cobwebs, cobwebs कौन बनाता है? तो स्पाइडर्स मेक cobwebs। नंबर 3, हु स्वीप्स द फ्लोर, फ्लोर कौन साफ करता है, यानी किसने फ्लोर साफ किया था? नेहा स्वीप्स द फ्लोर। व्हाट डज नेहा वाइप, नेहा ने क्या वाइप किया था? डोर। हु यूजेस स्टूल, स्टूल को किसने यूज किया था? राजू ने। हु यूजेस ब्रूम, ब्रूम को किसने यूज किया था? नेहा ने। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे इसके आंसर दिए गए हैं वो देख लेते हैं। ऑल स्टूडेंट्स, देखिए, हु स्टार्ट अरेंजिंग टेबल्स एंड बेंचेस? ऑल स्टूडेंट्स। ओके। हु सेज दैट ही विल रिमूव ऑल cobwebs, किसने कहा था कि वो सारे cobwebs साफ कर देगा? तो देख लीजिए, राजू सेज दैट ही विल रिमूव ऑल cobwebs। ये देखिए, ये रहा आंसर, राजू सेज दैट ही विल रिमूव ऑल cobwebs। नेक्स्ट देखिए, हु मेक cobwebs, cobwebs कौन बनाता है? तो देख लीजिए, स्पाइडर्स मेक cobwebs, यानी मकड़ियां जो है वो cobwebs बनाती है। ठीक है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्वीप्स द फ्लोर, फ्लोर किसने साफ किया था? नेहा स्वीप्स द फ्लोर। कौन साफ करता है फ्लोर को? नेहा। हु वाइप्स, सॉरी व्हाट डज नेहा वाइप, नेहा ने क्या वाइप किया था? नेहा वाइप्स द डोर, नेहा ने क्या साफ किया था? डोर को वाइप किया था। ये देख लीजिए, ये रहा आंसर। ओके, हु यूजेस स्टूल, स्टूल किसने यूज किया था? तो राजू, राजू ने स्टूल यूज किया था। हु यूजेस ब्रूम, ब्रूम किसने यूज किया था? नेहा ने। ओके, चलिए 5th नंबर जो है पैराग्राफ देख लेते हैं। वी विल ग्रो फ्लावर प्लांट्स विद टीचर्स एंड आंट्स, स्कूल इज अवर टेम्पल, नॉलेज इज अवर एम्पल। सारे बच्चे बोल रहे हैं कि वी विल ग्रो, हम उगाएंगे फ्लावर प्लांट्स यानी फूलों के पौधे, विद टीचर्स एंड आंट्स, हमारे टीचर्स और आंट्स के साथ मिलकर। स्कूल इज अवर टेम्पल, स्कूल जो है वो हमारा टेम्पल है, टेम्पल यानी कि मंदिर है। और नॉलेज इज एम्पल, नॉलेज जो है यहाँ पर हमें मोर देन एनफ यानी पर्याप्त मात्रा में हमें इससे नॉलेज मिलता है। टीचर यू आर ऑल राइट, तुम सब सही कह रहे हो। लेट्स मेक अवर स्कूल ब्राइट, हमें हमारे स्कूल को ब्राइट बनाना चाहिए। इफ़ वी आर ड्यूटीफुल, भारत विल बी ब्यूटीफुल, अगर हम ड्यूटीफुल बनते हैं, अगर हम अपने कर्तव्यों को निभाते हैं तो भारत भी जो है वो क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल बन जाएगा। वर्ड मीनिंग्स देख लीजिए। ग्रो, ग्रो कल्टीवेट यानी कि बढ़ाना किसी चीज़ को आगे, ठीक है। टेम्पल होली प्लेस वेयर हिंदू गो टू वर्शिप, एक होली प्लेस एक ऐसा पवित्र स्थान जहाँ पर हिंदू जो है पूजा करने के लिए जाते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं मंदिर। एम्पल मोर देन एनफ यानी कि पर्याप्त। राइट करेक्ट बिल्कुल सही। ब्राइट शाइनिंग चमकीला। ड्यूटीफुल डूइंग वर्क ऑनेस्टली यानी कि ईमानदारी से काम करना। ब्यूटीफुल वेरी गुड वेरी नाइस लुकिंग अच्छा दिखने वाला। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट डू स्टूडेंट्स वांट टू ग्रो, स्टूडेंट्स क्या उगाना चाहते थे? तो स्टूडेंट्स जो है वो फ्लावर प्लांट्स उगाना चाहते थे। व्हाट इज अ स्कूल लाइक, स्कूल जो है किसके जैसा होता है? अ स्कूल इज लाइक अ टेम्पल, स्कूल जो है वो एक टेम्पल के जैसा होता है। व्हाट इज एम्पल, मोर देन एनफ क्या है? नॉलेज इज एम्पल। हु सेज टू हुम यू आर ऑल राइट, किसने किससे कहा था कि यू आर ऑल राइट? टीचर सेज टू स्टूडेंट्स, ठीक है, टीचर ने कहा था स्टूडेंट से। नेक्स्ट, व्हेन विल भारत बी ब्यूटीफुल, भारत कब ब्यूटीफुल बन जाएगा? भारत विल बी ब्यूटीफुल इफ वी आर ड्यूटीफुल, भारत जो है वो ब्यूटीफुल बन जाएगा अगर हम सारे क्या हों? ड्यूटीफुल हो जाए तो। हु से दैट स्कूल इज टेम्पल, किसने कहा कि स्कूल जो है वो टेम्पल है? तो स्टूडेंट्स ने कहा था। द स्टूडेंट्स से दैट स्कूल इज टेम्पल। हु एडवाइजेस टू मेक स्कूल ब्राइट, किसने एडवाइज किया था स्कूल को ब्राइट करने के लिए? तो द टीचर एडवाइजेस टू स्कूल मेक ब्राइट, ठीक है। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे। वर्ड मीनिंग्स जो है वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, क्वेश्चन आंसर सिर्फ बुक में आपको लर्न करने हैं, ठीक है, नोटबुक में नहीं करने हैं, ये वाले जो पैसेज के साथ में है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट देखिए। राजू एंड मंजीत वर क्वारलिंग ओवर, राजू और मंजीत जो है वो किस बात पे झगड़ा कर रहे थे? बिट्स ऑफ पेपर पे। ओके, वी शुड डैश अवर पेरेंट्स, वी शुड हेल्प अवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की मदद करनी चाहिए। फिर है राइट टी फॉर ट्रू एफ फॉर फॉल्स। राजू एंड बिट्टू वर क्वारलिंग, राजू और बिट्टू झगड़ा कर रहे थे? नहीं, राजू और मंजीत कर रहे थे, तो फर्स्ट क्या है? फॉल्स है। नेहा फेस्ड वाटर विद, देखिए नीचे आंसर्स दिए गए हैं आपको। नेहा फेस्ड वाटर विद हर मदर फ्रॉम ए पॉन्ड, नेहा जो है अपनी मदर के साथ में पॉन्ड से पानी लेकर आती थी क्या? नहीं, वो पॉन्ड से पानी नहीं लेके आती थी, वेल से लेकर। विद डेडिकेशन टू अवर ड्यूटी वी कैन मेक भारत ब्यूटीफुल, हम अपनी ड्यूटी की तरफ डेडिकेट होकर, समर्पित होकर भारत को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। ट्रू, बिल्कुल बना सकते हैं। वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लासरूम, हमें क्लासरूम में बिट्स ऑफ पेपर यानी पेपर के टुकड़े फेंकने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, फॉल्स। नंबर 5, द एटमॉस्फेयर ऑफ द स्कूल शुड बी फ्रेंडली, जो स्कूल का एटमॉस्फेयर है वो कैसा होना चाहिए? फ्रेंडली होना चाहिए। यस, ट्रू। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं वो देखिए आप। व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लास मॉनिटर, ये जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके, ये क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लास मॉनिटर, क्लास मॉनिटर का नाम क्या था? द नेम ऑफ द क्लास मॉनिटर ऑफ
इज राजू। क्लास मॉनिटर का नाम क्या था? राजू। हु हेल्प्स हिज फादर एट द शॉप? अपने पापा की शॉप पर मदद कौन करता था? बिट्टू हेल्प्स हिज फादर एट द शॉप। बिट्टू जो है वो अपने पापा की शॉप पे मदद करता था। इज नेहा अ गुड गर्ल? हाउ? नेहा गुड गर्ल थी क्या? है। और कैसे है? Yes, Neha is indeed a good girl. She helps her mother in fetching water from the well and also helps in her in the kitchen. क्योंकि नेहा जो अपनी मम्मा के साथ पानी लाने जाती थी वेल से और किचन में भी हेल्प करती थी। क्वेश्चन नंबर 4, हुज ड्यूटी इज टू कीप अवर सराउंडिंग्स क्लीन? हमारे चारों तरफ का जो सराउंडिंग्स है, चारों तरफ की जो जगह है उसे साफ करने की ड्यूटी किसकी है? इट इज़ अवर ड्यूटी। हमारी ड्यूटी है टू कीप अवर सराउंडिंग्स क्लीन, हमारे सराउंडिंग्स को साफ रखने की। वेयर शुड वी थ्रो बिट्स ऑफ पेपर और गार्बेज? हमें पेपर और गार्बेज को कहाँ फेंकना चाहिए? वी शुड थ्रो बिट्स ऑफ पेपर एंड गार्बेज इन द डस्टबिन। कहाँ फेंकना चाहिए हमें? डस्टबिन में। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको करेक्ट वर्ड जो है बॉक्स से चूज करना है और फिल करना है, तो आप ये बुक के अंदर ही फिल करेंगे। अ स्पाइडर मेक्स डैश ऑन द वॉल। स्पाइडर जो है वॉल पर क्या बनाता है? मैंने अभी बताया था, कॉबवेब। क्या बनाता है? कॉबवेब। नंबर 2 देखिए, पूजा वॉश्ड द डैश क्लॉथ इन द वॉशिंग मशीन। तो पूजा कैसे क्लॉथ को वॉश कर रही है? डर्टी क्लॉथ को, गंदे कपड़ों को वॉशिंग मशीन में साफ कर रही है। देयर वॉज नोबडी इन द क्लास, इट वॉज ऑलमोस्ट डैश। जब क्लास में कोई नहीं होगा तो क्लास कैसी होगी? शांत होगी, क्वाइट होगी बिल्कुल। विद द हेल्प ऑफ अ डैश आई क्लीन माई रूम डेली। किसकी मदद से रूम को क्लीन किया जा सकता है? ब्रूम की मदद से। द पियोन मिक्स्ड सम फ्लोर क्लीनर इन द वाटर एंड देन वाइप द फ्लोर। और फ्लोर क्लीनर जो है पानी में मिलाया और किसको वाइप करने लगा? किसको साफ करने लगा? फ्लोर को, जमीन को। ये आपको बुक में ही करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज बी देखिए, मैच द फॉलोइंग थिंग्स विद द वर्क्स दे आर यूज्ड फॉर। ठीक है, तो मैच करने के लिए कहा हुआ है, जो नीचे आपको आंसर बनाकर दिया गया ही है, इसलिए आपको बुक में ही रहने देना है इसे। पीस ऑफ क्लॉथ, पीस ऑफ क्लॉथ को किससे मैच किया हुआ है? टू वाइप द फ्लोर। पीस ऑफ क्लॉथ का यूज किससे करते हैं हम? फ्लोर को वाइप करने के लिए, साफ करने के लिए। ब्रूम, ब्रूम क्या होती है? टू क्लीन डर्ट एंड डस्ट। धूल मिट्टी को साफ करने के लिए हम ब्रूम का यूज करते हैं। चौक, चौक का यूज किस लिए करते हैं? टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए। डस्टबिन का यूज टू थ्रो इन गार्बेज इन, गार्बेज कचरा फेंकने के लिए हम डस्टबिन का यूज करते हैं। स्टूल, स्टूल जो है टू सिट अपॉन, बैठने के लिए हम स्टूल का यूज करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज सी देखिए, अरेंज द जंबल लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। कुछ जंबल लेटर्स दिए गए हैं जिन्हें हमें अरेंज करना है मीनिंगफुल वर्ड्स बनाकर। तो CEOBWDB, तो इससे हम बना सकते हैं कॉबवेब, COBWEB। इन सारे लेटर्स को एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। SPARCS, इससे बनेगा स्क्रैप्स, SCRAPS, स्क्रैप्स टुकड़े होते हैं छोटे छोटे। फिर C से बनेगा ब्रूम, BROOM, ब्रूम। फिर D पे है टेम्पल, TEMPLE। और नेक्स्ट है मॉनिटर। देखिए जैसे जैसे आप चैप्टर्स को रीड करते हैं, बार बार अगर रीड करेंगे तो आपको इसके अंदर जो स्पेलिंग्स आती है वो आपको आपके माइंड में धीरे धीरे सेट होने लग जाती है। जब आप उन जंबल लेटर्स को देखते हैं ना, तो आपको एकदम से माइंड में आ जाता है कि हमें ये वर्ड इससे बना सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको अगर अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको चैप्टर बार बार रीड करना होगा, जिससे कि आपको उसके अंदर जो भी मिसिंग लेटर्स आ जाए उस चैप्टर से, तो वो आप फटाफट से कंप्लीट कर सकें। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 4 देखिए, लिसन टू दीज वर्ड्स स्पोकन बाय योर टीचर, स्पीक देम अलाउड। ये एक्टिविटी 4 जो है वो मुझे फॉलो करते हुए कंप्लीट करनी है आपको। क्लास में होते तो हम आप मेरे सामने बोलते, लेकिन अभी जब मैं बोलती हूँ इनको प्रोनाउंस करूँ तो आप भी अपने घर पर इन्हें प्रोनाउंस कीजिएगा प्लीज़। स्टूल, स्कूल, रूल, लुक, पुट, कुक। देखिए क्या डिफरेंस क्या आ रहा है। देखिए स्टूल, फर्स्ट स्टूल, इसमें बड़े ओ की मात्रा आ रही है, हालांकि डबल ओ है लेकिन फिर भी बड़े ओ की मात्रा आ रही है। तो उसके नीचे जैसे लुक दिया हुआ है, लुक में है तो डबल ओ
लेकिन मात्रा किसकी आ रही है, छोटे ऊ की। स्कूल, स्कूल में भी बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, ठीक है। कुक, कुक में छोटे ऊ की मात्रा आ रही है। रूल, रूल में यू को अंडरलाइन किया हुआ है, रूल उसमें बड़े ऊ की मात्रा आ रही है। और पुट, पुट में है तो यू अंडरलाइन, लेकिन मात्रा किसकी आ रही है, छोटे ऊ की। तो सबको प्रोनाउंस करने का तरीका जो है वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे और वर्ड्स दिए गए, जैसे फ्लोर, डोर, फॉर, राइट, ब्राइट, साइट। ओके, ठीक है, आप भी इन्हें प्रोनाउंस करेंगे। अब देखिए क्या दिया हुआ है, डिड यू नोटिस एवरी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैज सिमिलर एंडिंग साउंड। नाउ स्पीक द वर्ड्स गिवन बिलो एंड फाइंड आउट द वर्ड विद अ डिफरेंट साउंड। अब देखिए अपने को क्या करना है, साउंड मैं आपको करवा चुकी हूँ ग्रामर में, वही आपको जो डिफरेंट है इनमें से, जिसका साउंड अलग आ रहा है, वो आपको फाइंड आउट करके राइट डाउन करना है। तो फर्स्ट देखिए क्या है, मून, बुक, सून, कूल। तो इसमें जो डिफरेंट साउंड आ रहा है, देखिए मून, मून के अंदर बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, सून के अंदर बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, कूल में भी बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, लेकिन बुक में जो है वो छोटे ऊ की मात्रा आ रही है, इसलिए बुक जो है वो डिफरेंट साउंड दे रहा है। नंबर 2, नाइन, काइट, प्रिंट, लाइट। देखिए नाइन, आइन, काइट, आइट, प्रिंट, प्रिंट में जो है ई का साउंड आ रहा है, तो प्रिंट जो है वो अलग है। ओके, फिर नंबर 3, कट, कप, पुट, बस। अब देखिए कट, कप, पुट, बस। पुट, पुट में ऊ का साउंड आ रहा है जो कि अलग है। लाउडली, आउट, शुड, प्राउड। तो इसमें जो डिफरेंस साउंड आ रहा है वो शुड का आ रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नंबर 5, टू, नो, सो, नो। तो इसमें टू का साउंड जो है वो अलग आ रहा है, ऊ का साउंड आ रहा है इसमें, ठीक है। साउंड मैंने पहले करवा दिए थे, इसलिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये आपके लिए। नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी नंबर 4, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। हम ये सेंटेंस जो है वो रीड करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, राजू सेड आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ। देखिए राजू सेड आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ। अब इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है उस पर आपको ध्यान देना है, माई सेल्फ। ओके, नेक्स्ट, द टीचर सेड वी शुड डू नॉट वर्क आवर सेल्फ। वी शुड नॉट डू, वी शुड डू अवर वर्क आवर सेल्फ। द टीचर सेड, टीचर ने कहा कि हमें अपना वर्क जो है वो खुद करना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए इन द सेंटेंसेस माई सेल्फ शोज दैट राजू क्लीन्स हिज रूम, नोबडी एल्स। यानी माई सेल्फ वर्ड जो है वो ये शो कर रहा है कि राजू अपना रूम खुद साफ करता है, ना कोई और करता है। सिमिलरली इन द सेकेंड सेंटेंस अवर सेल्फ शोज दैट वी डू इट, नो नॉट एनीबडी एल्स। यानी कि और दूसरे में भी यही शो कर रहा है कि अवर सेल्फ का मतलब यानी वी, हमें खुद ही करना है ऐसे, ना कोई और। दिस काइंड ऑफ प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एम्फेटिक प्रोनाउन। ये ऐसी प्रोनाउन क्या कहलाती है, एम्फेटिक प्रोनाउन। अब देखिए एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होती है। जब एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है कि सब्जेक्ट के वर्क पर, सब्जेक्ट पर जब ज़्यादा फोर्स दिया जाता है, सब्जेक्ट जब फोर्स डालकर किसी बात को कहता है कि मैंने खुद से ये काम किया है या हमने खुद से ये काम किया है, तो हम एम्फेटिक प्रोनाउन यानी एम्फेटिक प्रोनाउन जो दबाव डालने वाली प्रोनाउन होती है उसका यूज़ करते हैं कि मैंने खुद अपना रूम साफ किया है, मैंने खुद अपना खाना पकाया है। इस तरह के वर्ड्स जो है वो यूज़ होते हैं। तो आई के लिए जो एम्फेटिक प्रोनाउन है वो माई सेल्फ होती है, वी के लिए आवर सेल्फ। वी क्या है, मोर देन वन है, प्लूरल है, इसलिए आवर सेल्फ। ओके, सेल्फ नहीं सेल्फ यूज होता है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग सुटेबल एम्फेटिक प्रोनाउन। हमें सूटेबल एम्फेटिक प्रोनाउन को यूज करते हुए ये जो है बॉक्सेस फिल इन द ब्लैंक्स है वो कंप्लीट करने हैं। हु कंप्लीटेड योर होमवर्क मीना। टीचर जो पूछ रहा है कि तुम्हारा होमवर्क किसने कंप्लीट किया, तो मीना बोल रही है सर आई डिड इट। आई माने मैंने खुद किया है। तो जब खुद किया है तो ऐसे में कौन सी एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज किया हुआ, माई सेल्फ। आई डिड इट माई सेल्फ, ठीक है, मैंने खुद किया है। आई के लिए हम कौन सी एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं, माई सेल्फ। नेक्स्ट,
टीचर एंड हु कंप्लीटेड योर ब्रदर्स होमवर्क, और तुम्हारे भाई का होमवर्क किसने किया है? मीना, ही कंप्लीटेड इट। अब देखिए ही के लिए कौन सी एम्फेटिक प्रोनाउन यूज होती है? देखिए ही के लिए यूज होती है हिमसेल्फ। ही कंप्लीटेड इट हिमसेल्फ, उसने खुद किया है। टीचर, ओके सो यू डू योर होमवर्क, सो यू डू योर होमवर्क। अब टीचर कह रहा है कि अच्छा, तो इसका मतलब है तुम अपना होमवर्क खुद करती हो, तुम। अब यहाँ यू आ रहा है, यू के लिए जो एम्फेटिक प्रोनाउन यूज होती है वो आती है योरसेल्व्स। अब देखिए यू दोनों भाई बहनों के लिए यूज हो रहा है, एक तो मीना के लिए और उसके ब्रदर के लिए, दो जनों के लिए यूज हो रहा है। यहाँ यू जो है वो प्लूरल के लिए यूज हो रहा है। आपको पता है यू जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज किया जाता है, यहाँ यू जो है वो प्लूरल के लिए यूज हो रहा है, इसलिए हमने किसका यूज किया? योरसेल्व्स। जब प्लूरल होता है तो SELVES का यूज किया जाता है, और सिंगुलर होता है तो SELF लगाया जाता है। ओके, तो यहाँ क्या आएगा? ओके सो यू डू योर होमवर्क योरसेल्व्स, यानी तुम दोनों अपना होमवर्क खुद करते हो। मीना, यस सर वी ऑल डू अवर होमवर्क। अब देखिए वी के लिए हम कौन सी एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं? आवरसेल्व्स। वी ऑल डू अवर होमवर्क आवरसेल्व्स। टीचर, हु कंप्लीट्स योर सिस्टर्स होमवर्क? तुम्हारी सिस्टर का होमवर्क कौन कंप्लीट करता है? मीना, शी इज इन क्लास 8, शी डज इट। अब वो बता रही है कि वो क्लास 8 में है, शी डज इट, वह करती है। अब शी के लिए जो एम्फेटिक प्रोनाउन यूज होती है वो यूज होती है हर सेल्फ। ओके, क्योंकि गर्ल के लिए हर का यूज भी होता है, तो क्या आएगा यहाँ पे? हर सेल्फ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। टीचर, एंड व्हाट अबाउट योर फ्रेंड्स हु कंप्लीट्स देयर होमवर्क? तुम्हारे फ्रेंड्स के बारे में क्या कहना है? उनका होमवर्क कौन कंप्लीट करता है? तो फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स जो है वो प्लूरल है, ठीक है, और फ्रेंड्स के लिए यहाँ वर्ड क्या यूज किया? दियर। यानी जो प्लूरल नाउन होती है तो हम प्लूरल प्रोनाउन कौन सी यूज करते हैं? उसके लिए दे का यूज करते हैं। तो यहाँ जब हम एम्फेटिक प्रोनाउन यूज करेंगे तो देमसेल्व्स यूज करेंगे। सर दे डू दियर होमवर्क देमसेल्व्स, वो खुद से अपना काम करते हैं। ठीक है, तो आई के लिए हम माई सेल्फ यूज करते हैं, वी के लिए अवर सेल्व्स, यू अगर सिंगुलर है तो योर सेल्फ, और प्लूरल है तो योर सेल्व्स। ठीक है, अगर प्लूरल नाउन है, ठीक है, प्लूरल नाउन थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन है तो हम देमसेल्व्स का यूज करेंगे, और गर्ल है तो हर सेल्फ, बॉय है तो हिमसेल्फ। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 5 देखिए। हैव यू हर्ड अबाउट स्वच्छ भारत अभियान? आपने स्वच्छ भारत अभियान के बारे में सुना है? हु लॉन्च्ड इट एंड व्हेन? इसे कब लॉन्च किया गया और किसने लॉन्च किया? हाउ कैन वी हेल्प टू कीप अवर स्कूल कॉलोनी क्लीन? हम अपने स्कूल को, कॉलोनी को क्लीन करने में कैसे मदद कर सकते हैं? डिस्कस अमंग योरसेल्व्स, अपने आप से जैसे आपस में डिस्कस कीजिए। मेक ग्रुप्स एंड क्लीन योर स्कूल, ग्रुप बनाइए, अपने स्कूल को क्लीन कीजिए। राइट इन योर नोटबुक हाउ यू फेल्ट आफ्टर कंट्रीब्यूटिंग टू स्वच्छ भारत अभियान। आपको अपनी नोटबुक में लिखकर बताना है कि आप स्वच्छ भारत अभियान में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं या अपना सहयोग कैसे देते हैं। तो नीचे आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिख कर दिया गया है। ये पैराग्राफ जो है वो आपको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, हम एक बार इसे रीड कर लेते हैं। स्वच्छ भारत अभियान वॉज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 में जो है स्वच्छ भारत अभियान जो है वो लॉन्च किया गया था। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू क्लीन द स्ट्रीट्स। इसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन मोटो क्या था इसका? स्ट्रीट्स को क्लीन करना, रोड्स को क्लीन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। ठीक है, आई फेल्ट प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। मुझे प्राउड है कि मैं इस अभियान का एक हिस्सा हूँ। इट वॉज अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस टू क्लीन द सराउंडिंग्स एंड मेक एफर्ट्स टू एडुकेट द कॉमन पीपल रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस। यानी कि ये बहुत आनंददायक काम था कि अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन करना और उन लोगों को समझाना कि अपने सराउंडिंग्स को क्लीन करने की इम्पोर्टेंस के बारे में कॉमन लोगों को समझाना। Such campaigns not only provide education and awareness but also bring pride to the nation. ऐसे कैंपेन्स जो है वो ना सिर्फ एजुकेशन या फिर अवेयरनेस, जागरूकता लाते हैं, बल्कि हमें प्राइड करने का मौका भी देते हैं कि अपने नेशन के प्रति एक अभिमान करने का भी मौका मिलता है, एक प्राइड, गर्व करने का भी मौका
हमें ऐसे कैंपेन से मिलता है। ठीक है, तो आपको ये पैराग्राफ जो है वो लर्न करना है, और बाकी जो मैंने बताया है नोटबुक में करने वाली एक्टिविटी आपको नोटबुक में, और बुक में करने वाली एक्टिविटीज़ आपको बुक में ही कंप्लीट करनी है। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल जो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर रीड करेंगे, एडिंग कलर्स, एक पोएम है, वो आप मेरे रीड करवाने से पहले प्लीज़ एक बार रीड करके रखना, ताकि जब मैं करवाऊँ तो आपको अच्छे से समझ आ चुके। ओके, थैंक यू।